Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. I am your host Mufakkar Afaq and you're watching Ilm Sadiq Academy YouTube channel. तो गाइस आज हम बात करेंगे लेफ़्ट और सीड्स जिसको हम कहते हैं सुपर सेलिफ और स्पेशल सेलिफ। तो आज बात करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करें। तो आज बात करते हैं हाउ टू अप्लाई इन सुपर सेलिफ और स्पेशल सेलिफ और लेफ़्ट ओवर सीड्स। तो डियर्स मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था, जो लाइव में ज्वाइन था तो उनको पता चल गया कि क्या क्या होना था और कौन से क्वेश्चंस हुए थे। तो बट जो नहीं था कोई मसला नहीं है। तो बात करते हैं कि भाई सुपर सेलिफ, स्पेशल सेलिफ और लेफ़्ट ओवर सीड्स में कौन सा फ़र्क है। फ़र्क जस्ट नहीं है, सुपर सेलिफ भी कहते हैं उस टर्म को, स्पेशल सेलिफ भी कहते हैं और लेफ़्ट ओवर सीड्स भी कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है लेफ़्ट ओवर सीड्स उनको कहते हैं कि भाई जो बच्ची हैं सीड्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको लेफ़्ट ओवर सीड्स बोलते हैं। तो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर 2K21 के हिसाब से 4th लिस्ट नहीं लगा रही। वजह थी कि कैंडिडेट्स बहुत हो गए थे और जो 3rd मेरिट लिस्ट है वो मे भी अपडेट हो, क्योंकि इस प्रोसेस में अपडेट हो रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम आया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक नहीं आया, ताकि उन्होंने भी ऑब्जेक्शन फॉर्म भी 1-2 बार फिल किया है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, सिंपल वे है, आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई लेफ़्ट और सीट्स में कितनी फ़ीस है। इसमें 25% जो है वो सेल्फ़ की एक्स्ट्रा फ़ीस होती है। जैसे कि सेल्फ़ की फ़ीस अगर कोई डिपार्टमेंट ले लें कि भाई मुझे ये मतलब डिपार्टमेंट चाहिए, ये सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की 80 या 70 जो है वो सेल्फ़ की फ़ीस है, तो सिंपल समझ लें कि भाई उसकी 25% जो है उसके ऊपर जो लगेगी तकरीबन 1,20,000 या 25,000 तकरीबन इतनी बनेगी 25%। तो इस हिसाब से आपके जो लेफ़्ट और सीट्स हैं वो अनाउंस्ड हो चुकी हैं। उनकी भी जो नोटिफिकेशन आया है मैं कोशिश करता हूँ वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ कि उसमें क्या क्या लिखा है, कौन सी पॉलिसी उनमें रखी है। तो आप लोग भी सिंपल देख लें और पढ़ लें, जो मैं बता रहा हूँ आप उनको थोड़ा समझें कि इसमें मेन पॉइंट्स कौन सी हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये कहाँ पे फॉर्म्स मिलेंगे और क्या करना पड़ेगा, क्या इसकी फ़ीस है या फिर नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को नोटिफिकेशन के हवाले से पूरा सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है वो समझा रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा गौर से सुनना है कि भाई ये चीज़ मसला जो है वो क्या है। तो आ जाएँ देखते हैं नोटिफिकेशन को कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उसका मकसद जो है वो सिंपल क्या है। तो डियर्स इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर सिंध पाकिस्तान, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन, जो ये डेट है 23/2/21। ओके, एडमिशन टू लेफ़्ट ओवर सीट्स ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2K21 अंडर स्पेशल सेलिफ फिनांस कैटेगरी। समझ में आ गया, यहाँ पे स्पेशल सेलिफ या सुपर सेलिफ ले लें तो बात सेम है। तो वही चीज़ है जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या है, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या है और प्रोसेस जो है पूरा थोड़ा समझें। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग इस पर स्किप करते हैं तो बात थोड़ा समझना मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए। तो बात को एक बार थोड़ा समझें। ये शार्ट भी नहीं बन सकता, आप लोग कहते हैं कि भाई शार्ट बनाएं, तो शार्ट भी नहीं बन सकता, तो इसको थोड़ा सुनना है। इसमें इट इज़ अनाउंस फॉर जनरल इंफॉर्मेशन टू ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गेट एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। इसमें यह है कि भाई जो मतलब कि विलिंग है, जो कहता है कि भाई मैं इसमें फॉर्म फिल करूं या फिर जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, मकसद ये है। लिस्ट ऑफ ऑल बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज़ अवेलेबल एट ई पोर्टल अकाउंट। ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम इज़ अवेलेबल, लिस्ट ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो भी लिस्ट लगी हैं उनकी ई पोर्टल पे अकाउंट में आपका जो सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ वो सारा ई पोर्टल पे लाइक जो आपका ई पोर्टल पे अकाउंट जिसका बना हुआ है। For the academic year 2K21 are hereby invited to apply online admission to leftover seats। बात को थोड़ा समझें इसको कि बता रहा है 2021 में ये जो उनको हम इनवाइटेड करते हैं मतलब इनवाइटेड कर चुके हैं, आगाह कर चुके हैं कि भाई अब आप लोग अप्लाई करें
लेफ्ट ओवर सीट्स में, ओवरसीज सीट्स इसको कहते हैं, ओवरसीज सीट्स या लेफ्ट ओवर सीट्स, बात सेम है, अंडर स्पेशल सेल्फ फिनांस कैटेगरी। जब आपको जो रोल नंबर या फिर जो आइडेंटिटी कार्ड बनेगा यूनिवर्सिटी का, उसमें लिखा होगा स्पेशल सेल्फ फिनांस या सेल्फ फिनांस या मेरिट कैटेगरी, ऐसे लिखा होता है। तो जो इसमें सिलेक्शन होगा उसमें लिखा होगा स्पेशल सेल्फ फिनांस कैटेगरी। And the fees package 25% extra fees on existing regular self-finance fees is approved by the syndicate for prospective student of University of Sindh Province। सिंध प्रोविंस का जो भी हैं उनको 25% जो है वो एक्स्ट्रा फीस लगेगी सेल्फ फिनांस के हिसाब से। जो रेगुलर सेल्फ फिनांस होती है, एक होता है सेल्फ फिनांस, उसके आगे 25% लगाएंगे, जो पैसे उनके बनेंगे ना उस पर 25% ऊपर जो है वो लगा रहे हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये सुपर सेल्फ या स्पेशल सेल्फ पे ये डिग्री आप लोग ले सकते हैं। इन ऑल बैचलर डिग्री प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग LLB, फॉर LLB प्लीज एंड सर्कुलर नंबर, ये डेट लिखी होगी भाई इसमें। तो LLB का भी है कि भाई LLB में भी आप लोग स्पेशल या सुपर सेल्फ लेफ्ट और सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं LLB के लिए भी। तो आगे देखते हैं उसमें क्या है। इसमें आगे डियर्स द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन एडमिशन ई पोर्टल। ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने जो ई पोर्टल पे अकाउंट बनाया है तो आप लोग रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिखी हुई है कि भाई HTP एडमिशन जो भी है, एंड देयर फॉर्म स्टेटस इज़ वेरीफाइड, जिसका फॉर्म जो था वो वेरीफाइड हो चुका है। आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ई पोर्टल अकाउंट, ठीक है। तो जिनका वेरीफाइड हो चुका है तो वो जो बंदे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोज एस्पायरेंट हुज फॉर्म इज़ इन ड्राफ्ट, जो बोल रहे हैं कि भाई वो एस्पायरेंट हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका नाम जो है ना आना चाहिए, बट वो उनका जो फॉर्म है वो अभी तक ड्राफ्ट में है। उसका मकसद है नॉट पैड एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस फी RS मतलब जो है 250 2050 500, ठीक है। तो इसमें है कि भाई जिनका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड है वो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। अगर वो ड्राफ्ट वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन चालान एप्लीकेशन है वो उन्होंने पैड नहीं की, वो पैड करें। आर एडवाइज टू विजिट डायरेक्ट ऑफ एडमिशन, वो जाके वहाँ पे एडवाइस ले लें जो एडमिशन है AC2 में डायरेक्ट ऑफ एडमिशन। तो आप लोग ड्राफ्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जामशोर फॉर एडमिशन एप्लीकेशन से फ़ी चालान RS, उनका जो चालान है विजिटेड डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोर फॉर ऑब्टेनिंग एडमिशन, ठीक है। जो चालान था उनका बिफोर फ्राइडे 26 to 2021 लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। इसका जो अप्लाई ऑनलाइन है वो 26 है, 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एंड सबमिशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज़ फ्राइडे 26, नॉट रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी इन ट्रेंड आफ्टर फ्राइडे। तो 26 के बाद कोई रिक्वेस्ट मानी नहीं जाएगी या फिर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चलेगा जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट करें और उनको बताएं कि भाई मुझे इसमें जाना है और आज लास्ट डेट थी या कल लास्ट डेट थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नोट प्री रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्ट 2021, ठीक है। 2K21 में जो एलिजिबिलिटी एरिया है वो तो आप लोगों को पता है, एंटर होनी चाहिए जो भी सिस्टम है उसका, इस हिसाब से वो CPN के हिसाब से लगाएंगे। मज़े वाली बात यह है कि शेड्यूल इम्पॉर्टेंट डेट्स, अब पढ़ते हैं उसको भाई उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स शेड्यूल इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है इसमें इम्पॉर्टेंट बात कौन सी है, डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ई पोर्टल अकाउंट फ्राम 23 टू, ठीक है। तो 26 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई आप लोग 23 से कर सकते हैं, ई पोर्टल पे उनका जो फॉर्म है वो आ चुका है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन अप्लाइंग ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज़ फ्राइडे, लास्ट डेट 26 फ्राइडे, तो उसके बाद नहीं होगा। Announcement of merit list of selected candidates on Monday 1/3/2K21। इसमें बात ये आ रही है कि अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट वो क्या चीज़ होती है, वो ये कि जो मेरिट लिस्ट लगी है, जो कैंडिडेट्स उसमें मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी लिस्ट लगाई जाएगी ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, वो मंडे को लगाई जाएगी, मंडे 1/3/2K21 में। अच्छा, पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी चालान फ्राम ट्यूसडे 2/3/2K253। इसमें जो पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी होगी, चालान जो होगा वो होगा
सेकंड से सेकंड मंथ और सेकंड जो डेट है, और तीसरा मंथ 2K21 तो 5/3/2K21। तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जो ई पोर्टल है उसमें अनाउंसमेंट हो गया है उस फॉर्म का, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ ताकि वो भी आप लोगों को बता दूँ कि भाई हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। वैसे सिंपल है, आप लोग तो बड़े होशियार हैं। देखें, कोशिश करें, अगर ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि भाई ये नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सिखाऊं कि फॉर्म फिल कैसे होता है।